Welcome friends to our channel Quality Guru India, and I am Amit Kumar Misha, and today we are going to have a session on QA and QC. And before moving to that main content, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि lot of people after having multiple years of experience, they are confused. They are not clear on QA and QC. So, and even the organizations, many organizations say it QA and some organizations say it QC. So very few organizations I know that they have a separate department QA and QC. And before moving further, knowing about this gentleman, Mr. Deming, uh, I think it will be a very good thing to know about him, because both the QA and QC concepts developed by himself, and a lot of things he did for the QA and QC. So guys, you can learn about him and about his studies on quality, so get better knowledge on QA and QC. So let's move further. Moving further, if you see the picture I have shown here, it is showing that three layers, and the external layer is quality system, and inside two circles are there: quality control and quality assurance. So this picture clearly shows that क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, बट इनके डेफिनेशंस को जो ISO 9000 ने दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, इससे और हमें क्लैरिटी आएगी. एंड एज पर ISO 9000 कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल की जो डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग quality requirements is called quality control. And for QA, part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled is quality assurance. अब मैं QC की फुल फॉर्म जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, और अगर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब ये नियंत्रण का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है, और ये तभी करता है जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है. अब QA का फुल फॉर्म लेते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस. क्वालिटी अश्योरेंस की अगर हम हिंदी बात करें तो गुणवत्ता और आश्वासन. तो मतलब यह है कि अगर क्वालिटी अश्योरेंस के नाम से ही पता चलता है कि यह अश्योर करता है क्वालिटी QA कि जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे. एंड क्वालिटी कंट्रोल ये कहता है कि जो भी क्वालिटी पार्ट बनेंगे उनकी क्वालिटी को वो नियंत्रित करेगा. आगे बढ़ते हैं. क्वालिटी अश्योरेंस के दो प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल है फिट फॉर द पर्पस, मतलब जो पार्ट आपने बनाया है और जिस पर्पस के लिए बनाया है वो उसको फिट होना चाहिए वहां पे. एंड दूसरा है राइट एट फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार में ही ओके पार्ट बनना चाहिए. फिर क्वालिटी कंट्रोल के चार टाइप्स में यहाँ पे बताता हूँ. वैसे तो सेवरल टाइप्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, उस चार में से एक है X बार R चार्ट, फिर है 6 सिग्मा, देन 100% इंस्पेक्शन मोड एंड तोगुची मेथड. मूविंग फर्दर, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनको QA और QC के बीच में डिफरेंस जो है हमेशा डाउटफुल रहता है. सो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली, एंड I would like to request all my friends to fasten your seat belt and be with me till the end of the session, so that you understand QA and QC properly and the differences between them. आज आप QA और QC के डिफरेंस को पूरी तरह से समझ लेंगे अगर आपने मेरे इस प्रोग्राम के सेशन के अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहे तो. सो पहला डिफरेंस आता है फोकस. अब फोकस में अगर QA की बात करें तो QA जो है प्रोसेस पे फोकस करता है, जबकि QC जो है प्रोडक्ट पे फोकस करता है. जैसे कि डेफिनेशन में भी था कि QA अश्योर करना चाहता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सही बनेगा,
तो प्रोडक्ट सही बनने के लिए उसको प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस में हमारे कंट्रोल्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वो प्लेस पे हों, सो दैट कि प्रोडक्ट जो बने वो पहली बार में ही सही बने। एंड दूसरा जो है वो एम है। एम अगर क्यूए की बात करें तो क्यूए का एम है डिफेक्ट को प्रिवेंट करना, मतलब डिफेक्टिव पार्ट बने ही ना। और अगर क्यूसी की बात करें तो इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द डिफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि क्यूसी का वर्क स्टार्ट होता है फिनिश गुड बनने के बाद। तो फिनिश गुड बनने के बाद से दे कैन ओनली थिंग can be done that identification of the defect and correction of the defect. And next is approach. Approach of QA is proactive. Proactive is because they start working before the part is produced. They make PFMEA, they do make control plans, they make work instruction, they procedures. So all these things start before the production. So in this way, that whenever they produce the parts that built with quality, and QC can do only thing because it works on finished products, so they can do only the correction work, so it is called reactive. And about the usage of statistical techniques used by both the segments is QA use SPC, statistical process control, whereas QC use statistical quality control. Now about the what kind of tool it is. QA is managerial tool because it manages uh, processes to build a quality part, and QC is corrective tool because with the QC you can only defect identify and then correct. And regarding the responsibility of who has to do the QA activity and who has to do the QC activity, so QA is a CFT team who takes care, like in PFMEA, CFT team take part, and a control plan, there is a safety team also take part to build the control plans. Regarding QC, it is a departmental function. Like some people are assigned to complete the QC activity, QC job, so they do. Regarding documentation, QA defines the standards and methodologies, whereas QC implement the standards and methodologies. For example of these two, I would like to say here that QA audit activities like product audit, process audit, system audit, it comes under QA. Like I previously said that PFMA making, control plan making, and that procedures making, all these things comes under QA. Whereas in QC, it's a inspection, focus on inspection activity like final inspection, doc audit, like that. So these kind of things it is done in QC. यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन को समाप्त करूंगा, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द पीपल हु हैव ज्वाइंड दिस सेशन, एंड आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे साथ, ताकि वो लोग भी इस नॉलेज शेयरिंग जर्नी का लाभ उठा सकें। एंड आल्सो इस वीडियो को आप लाइक करके मुझे मोटिवेट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।